हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है मृदुल और पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज, एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, और हमने देखा था बहुत ही खूबसूरत लांगजा विलेज। हमने देखा था वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस और हमने देखे थे स्पीति वैली के बहुत ही खतरनाक और बहुत ही एडवेंचरस रास्ते, और हमने देखी थी स्पीति वैली की सबसे बड़ी एंड फेमस की मॉनेस्ट्री। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे काजा से लेकर मनाली तक का रूट। हम आपको बताएंगे कि इस रास्ते की कंडीशन कैसी है, और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दो बहुत ही फेमस प्लेसेस। तो वो कौन सी है ये जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज की तारीख है 17 जून और इस वक्त टाइम हो रहा है कुछ 6 बज गए हैं अभी सुबह के। एंड हम लोग को आज कवर करना है काजा से लेकर मनाली तक का डिस्टेंस। आज का जर्नी डिस्टेंस हमें कवर करना है वो है 183 किलोमीटर्स। एंड यहाँ पर शो करता है कि 4.5 घंटे लगते हैं आपको काजा से लेकर मनाली जाने में। बट मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि एक्चुअली कितना टाइम लगता है आपको। अगर आप काजा से निकलते हैं सुबह 6 बजे तो आप मनाली कितने बजे पहुंचेंगे। करीब 1 घंटे बाद लोसर आया एंड यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि बाकी जगह कोई शॉप्स ओपन नहीं थी क्योंकि बहुत सुबह का वक्त था। लोसर से निकलने के बाद पूरा रास्ता खराब है, बहुत ही गंदी कंडीशन है इस रास्ते की। पूरा उबड़ खाबड़ रास्ता है एंड पूरा चढ़ाई वाला रास्ता है। ये रास्ता आपको काफ़ी चैलेंज करेगा। आपको एक वाटर क्रॉसिंग भी मिलेगी एंड ये रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस रास्ते में आपको खाने पीने की एक भी शॉप नहीं मिलेगी, तो आप काजा से ही अपनी खाने पीने की चीज़ें पैक करा लें। सो गाइज ये वो पॉइंट था जहाँ हमारी गाड़ी फंस गई थी एंड हमें हेल्प लेनी पड़ी। तो कुछ भैया लोगों ने हमारी हेल्प की। ये रास्ता आपको दिख रहा है, गूगल मैप की वजह से हम इस रास्ते पे चले गए थे जो कि गलत रास्ता था एंड हमारी गाड़ी फंस गई थी यहाँ पर। तो एक टिप हमारी तरफ से, जब भी आप गूगल मैप्स देखें आप बाकी लोगों से भी पूछते चले कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है आगे का, कि इस तरीके की कंडीशंस आप अवॉइड कर सकें। सो गाइज इस पॉइंट पे हमें मिल गई थी स्नोफॉल। हमें स्टार्टिंग में लगा कि ये बारिश है, बट बाद में हमें फील हुआ कि नहीं, ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये स्नोफॉल है। इस आज का फर्स्ट स्पॉट जो हम देखने वाले हैं वो है कुंजुम पास। कुंजुम पास या कुंजुमला हाईएस्ट मोटरेबल पास है हिमाचल प्रदेश में, जो कि सिचुएटेड है 14,931 फीट अबव सी लेवल। कुंजुम पास कनेक्ट करता है लाहौल वैली को स्पीति वैली से। ये काजा से ग्राम्फू जाते वक्त आपको रास्ते में पड़ेगा। कुंजुम पास ओपन होता है जून जुलाई मंथ में और ये ओपन रहता है अक्टूबर नवंबर मंथ तक। उसके बाद विंटर्स में ये रास्ता बंद रहता है। ट्रैवलर्स यहाँ रुककर कुंजुम माता की ब्लेसिंग्स भी ले लेते हैं जर्नी स्टार्ट करने से पहले। एंड स्नोफॉल की वजह से यहाँ पर काफी ठंड थी। सो गाइस अभी इस वक्त हम लोग हैं कुंजुम पास पे और यहाँ स्नोफॉल हो रही है। दिस इज द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ माई लाइफ, यू नो। अब जो रोड कंडीशन मैं आपको बताऊंगी वो कुंजुम पास से लेकर चाचा चाची ढाबा तक की होगी।
ये रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पूरा ढलान वाला रास्ता है एंड सिंगल रास्ता है। अगर आप इस रास्ते से आ रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप ड्राइवर के साथ ही आए, ये बहुत ही डेंजरस रास्ता है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम शिमला से आए एंड काज़ा होते हुए हमें मनाली जाना था। फिर भी हमें इस रास्ते पे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, ढलान वाला रास्ता था। बट जो लोग वाया मनाली होते हुए आ रहे थे उन लोग को काफ़ी दिक्कत गई इस रास्ते में। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसके पहले एक डाइवर्जन निकलता है। जिन लोग को चंद्रताल लेक देखना है वो उस रास्ते से सीधे चले जाते हैं एंड क्योंकि हमें मनाली जाना था इसलिए हम लोगों ने वो डाइवर्जन नहीं लिया एंड हम इसी रोड पे कंटिन्यू होते हुए सीधा आ गए। आप जो यहाँ से देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे घर, यहाँ पे फेमस ढाबा है चाचा चाची ढाबा, तो चलिए वो देखते हैं। इस समय बज रहे हैं कुछ 9:30। अभी इस समय हम लोग ये चाचा चाची ढाबा के पास, जो कि बहुत फेमस यहाँ का ढाबा है एंड चंद्रताल का ट्रैक भी यहाँ से ही होता है आगे जाकर। एंड आपको ये रास्ते की कंडीशंस के बारे में मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है। अगर आप मनाली से जा रहे हो चंद्रताल या मनाली से होकर काज़ा जा रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगी कि ये वाला रूट मत लीजिए क्योंकि बहुत ख़राब रास्ता है। अगर आप ऐसे घूम कर आ रहे हो रिकांगपिओ, नाको, टाबो, तो वो रास्ते से आप उतार कर सकते हो यहाँ पे, बट ये रास्ता बहुत ख़राब है। सो हम यहाँ पे थोड़ी देर का स्टे ले रहे हैं, 5-10 मिनट्स का, थोड़ा नाश्ता करते हैं एंड देन हम सीधा यहाँ से मनाली चलते हैं। काज़ा से लेकर चाचा चाची ढाबा तक, जो कि 86-87 किलोमीटर्स है, ये डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए आपको लगेंगे 3.5 घंटे। तो जैसे कि मैप में दिखाता है काज़ा से मनाली 4.5 घंटे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं आप सभी को बता दूँ। तो इस रूट पे आपको खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो या तो आप काज़ा से अपने खाने पीने का सामान पहले ही पैक करके रख लें, या आप चाचा चाची ढाबा पर रुककर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, या आप बिस्किट्स एंड ऑल भी परचेज कर सकते हैं। तो ये आपको आगे काम आएगा मनाली तक। चाचा चाची को बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकग्निशन भी मिले हैं क्योंकि इन लोगों ने रेस्क्यू किया था बहुत सारे टूरिस्ट लोगों को, तो इसलिए भी ये ढाबा फेमस है। चाचा चाची ढाबा से हम निकले 10 बजे सुबह एंड मैं आपको बता दूं बहुत ही ख़राब वेदर हो चुका था एंड मैं आपको रोड कंडीशंस बता देती हूँ चाचा चाची ढाबा से लेकर छतरू तक। इस रास्ते में आपको टोटली डिफरेंट टेरेन दिखेगा, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं यहाँ पे, रेती वाले, गिट्टी वाले, पूरा ऑफ रोडिंग रास्ता है और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं इस रास्ते से। ये पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग वाला है एंड ये नदी जो आपको दिख रही है इसका नाम है चेनाब रिवर। ये रास्ता जो है ये आपके ड्राइविंग स्किल्स की काफ़ी टेस्ट लेगा। आपको जैसे आगे रास्ता दिख रहा है ये पूरा रास्ता वैसा है एंड बाजू में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई स्टोन गिरते हुए आ तो नहीं रहा है। ये सिंगल लेन रास्ता है, तो आने वाली गाड़ी को पहले जगह देनी पड़ती है जाने के लिए। 2 गाड़ियाँ एक साथ पास नहीं हो पाती है इस रास्ते पर। आपको इस रास्ते पर स्पीड लिमिट मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। आप यहाँ पर फास्ट ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही खराब रास्ता है। आपको इन रास्तों पर बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे, कई ऐसे पैचेस मिलेंगे जहां आपको गाड़ी से उतरकर स्टोन्स निकालने पड़ेंगे। इसी वजह से मैं इस जगह की ज़्यादा फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आपको रास्ते में कई सारी वाटर क्रॉसिंग भी आएगी, तो आपको बहुत संभल कर गाड़ी चलानी है इस रास्ते पे। और छतरू तक आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि ये रास्ता ख़त्म ही नहीं होता है। तो आगे आपको जो छोटे छोटे टेंट्स दिख रहे हैं उस जगह को छतरू कहते हैं। फाइनली हम लोग छतरू पहुंच गए हैं। इस जगह को छतरू वैली भी कहा जाता है। ये जगह फेमस है यहाँ के कैंप साइट्स के लिए। यहाँ बहुत सारी कैंप साइट्स है एंड यहाँ से आप हमटा पास का ट्रैक भी कर सकते हैं। तो चाचा चाची ढाबा से लेकर छतरू का डिस्टेंस है 33 किलोमीटर्स एंड ये कंप्लीट करने के लिए हमें 2.25 घंटा लग गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ख़राब रास्ता है ये। छतरू में हमने लिया था आधे घंटे का ब्रेक क्योंकि जैसा रास्ता था उससे हमारी पूरी बॉडी पेन हो गया था, सब हाथ पैर सब दुख रहा था।
तो चतरू में बहुत ही फेमस ब्रिज है जिसे चेनाब ब्रिज कहते हैं। वो ब्रिज आप ज़रूर रुक कर देखिएगा। ये रास्ता इतना ख़राब था ना कि मेरा ध्यान ही नहीं था कि कैमरा ऑन नहीं है एंड वो फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। जैसे ही हम छतरू से निकले हमें पूरी पहाड़ियाँ क्रॉस करनी पड़ी। पूरा चढ़ाई वाला रास्ता था, क्रिस क्रॉस रास्ते थे, कैची वाले रास्ते थे, बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग्स थी। उनमें से एक था पागल नाला। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि इस रास्ते में कई सारे नाले हैं, तो सबसे डेंजरस वो नाला माना जाता है। तो बहुत ही डेंजर रास्ता था ये। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई एंड बारिश की वजह से बहुत गंदा वेदर हो चुका था, रास्तों पर कीचड़ पड़ा था, तो हमें बहुत स्लो ड्राइव करना पड़ा कि हमें छतरू से लेकर मेन रास्ता जो है आपका रोहतंग पास वाला, वहाँ तक जाने के लिए हमें 2 घंटे लग गए। तो चलिए, एक वाटर क्रॉसिंग बहुत लकीली रिकॉर्ड हो गई। तो आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल है, बट इसके ऊपर से ना रास्ता है जहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ती है। तो बहुत डेंजर सा माहौल हो गया था यहाँ पे। वाटर क्रॉसिंग में ना गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए वरना वो फंस जाती है। तो हमने बहुत ही संभलते संभलते यहाँ से क्रॉस कर लिया। इस रास्ते में आपको वाकई बहुत ही डेंजरस वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगी। कुछ में आपको ऐसे बर्फ जमी हुई भी मिलेगी। इस रास्ते में यही एक दिक्कत है कि अगर आपकी गाड़ी फंस गई तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। पूरी स्पीति वैली में हमने इतने एडवेंचर्स देखे हैं ना, बट मैं अगर आपको बताऊं कि कहाँ हमें सबसे ज़्यादा डर लगा तो इस वाले रास्ते पे हमें सबसे ज़्यादा डर लगा। इस रास्ते को ग्राम्फू बातल काजा हाईवे कहा जाता है। जब आप कच्चे रास्ते से ऊपर आते हैं तो 2 रास्ते आते हैं। उस जगह को ग्राम्फू कहा जाता है और अगर आप वहाँ से लेफ्ट लेंगे तो रोहतंग पास आएगा एंड अगर आप राइट लेंगे तो आप कोकसर होते हुए अटल टनल पहुँच जाएंगे। पूरा रास्ते हमें बारिश मिली, बट एक बात की खुशी थी कि हमें मेन रोड्स लग गए थे, हाईवेज लग गए थे, तो बहुत खुशी हो रही थी इन रास्तों पर ड्राइव करते करते। तो फाइनली हम लोग अटल टनल पहुंच गए थे एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है अटल टनल। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि ये टनल 9.02 किलोमीटर लंबी टनल है हिमाचल प्रदेश में। ये टनल कनेक्ट करती है मनाली को लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट से। टनल के अंदर स्पीड लिमिट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप गाड़ी फास्ट बिल्कुल भी नहीं चला सकते। और इस टनल को नाम दिया गया है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। इस टनल की वजह से मनाली से लेकर लेह तक काफ़ी जर्नी डिस्टेंस कम हो गया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो हम मनाली पहुंचे 5:30 बजे। वो इसलिए था क्योंकि सोलंग वैली में काफ़ी जैम लगा था एंड 1.5 घंटा हम उसी में फंसे रहे। तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, अगर काजा से आप सुबह 6 बजे निकलते हैं तो मनाली आपको पहुँचते 9.5 घंटे लग जाएंगे। तो आप मनाली पहुँचेंगे 3:30 बजे के या 4 बजे के आसपास। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आए। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम मनाली से चंडीगढ़ के लिए निकल और आज के दिन हमें कवर करना था 306 किलोमीटर्स। हम मनाली से निकले सुबह 7 बजे। उस दिन भी मौसम बहुत खराब था, कंटिन्यू बारिश हो रही थी और मनाली से चंडीगढ़ पहुंचने में आपको लग जाएंगे करीब 9.5 घंटे। मैप में वो रूट 8 घंटे दिखाता है, बट 9.5 घंटे फॉर श्योर लगते हैं लंच एंड ऑल कवर करके। तो इसी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ की एंड होती है। आई होप आपको ये सीरीज़, ये वीडियोस अच्छे लगे हो। आई होप आपको मेरे इन वीडियोस से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी अपनी नेक्स्ट स्पीति ट्रिप प्लान करने में। तो अगर आप नेक्स्ट स्पीति ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और मुझसे शेयर कर सकते हैं आप अपना स्पीति वैली का एक्सपीरियंस।
तो फाइनली खत्म होता है यहाँ हमारा 4000 किलोमीटर्स का सफ़र। तो मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।